बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस लॉ के गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं अपने इस चैनल पे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरह के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सारे हम मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 के भी सब्जेक्ट्स की गेस्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे, वो देखना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गेस्ट पेपर्स के लिंक्स मौजूद हैं, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को विज़िट करके भी तमाम गेस्ट पेपर्स एंड लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो हम अपने बिजनेस लॉ के गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। वैसे इसका अगर पेपर पैटर्न आप समझ लें, पेपर में आपके दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए बिजनेस लॉ होता है, सेक्शन बी आपका इंडस्ट्रियल लॉ होता है। सेक्शन ए जो होता है ये 70 मार्क्स का होता है। आपको 4 सवाल करने होते हैं, 6 सवाल आते हैं, आपको 4 सवाल करने होते हैं। और जो आपका सेक्शन बी होता है जिसे हम इंडस्ट्रियल लॉ कहते हैं, वो आपका 30 मार्क्स का होता है। आपको 2 सवाल करने होते हैं, 15 नंबर का एक सवाल होता है, तो 3 में से 2 सवाल आपको करने होते हैं। इस तरीके से टोटल 6 सवाल आपको करने होते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। अच्छा, ये आपका पेपर उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है इसी एक फ़ाइल में। ये फ़ाइल आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मौजूद है। अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हमने बिज़नेस लॉ में पेपर कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहली चीज़ ये है कि आपने बिज़नेस लॉ के पेपर के लिए सेक्शंस याद नहीं करने। किसी भी सवाल में कोई भी सेक्शन आपको याद नहीं करने। कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता। नंबर 2, आपने कोशिश करनी है जो डेफिनेशंस होती है ना, वो कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास में होती हैं, उसको एज इट इज़ याद करें और एग्जाम्पल साथ में दें। अब सवाल ये सर हम एग्जाम्पल क्या हर सवाल में दें? देखें, जहाँ पर ज़रूरी होता है ना, जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें एग्जाम्पल देनी चाहिए। ठीक है, कुछ जगहों पे हमें एग्जाम्पल देनी चाहिए। अगर हम हर हेडिंग के साथ एग्जांपल दे सकते हैं और हमें लगता है कि हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, यानी हम पेपर पूरा कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने हर पेपर, हर क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 हेडिंग्स के साथ तो एग्जांपल देनी है। अगर 6 हेडिंग्स है तो 3 के साथ एग्जांपल देना है। एग्जांपल में कभी भी आपने नाम किसी का इस्तेमाल नहीं करना। मिस्टर ए और मिस्टर बी करके, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड करके आपने एग्जांपल देनी है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस वेज इन विच कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड। डिफाइन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। ठीक है ना। और उसके बाद है, व्हाट आर द रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेन द लॉज रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज अ पार्टनर एन एजेंट ऑफ द फर्म? इफ सो, व्हाट इज मीन बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी। हाउ टू रजिस्ट्रेशन, हाउ टू रजिस्टर अ फर्म, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। डिफाइन एजेंसी, हाउ एजेंसी इज क्रिएटेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। अच्छा, इस टॉपिक में बेलर और बेली वाला जो टॉपिक है उसमें ये दो बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ। एक नवीद नवाब की बुक है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। एक है खालिद चीमा की बुक। खालिद चीमा की बुक सिर्फ इंग्लिश में है। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, आप खालिद चीमा की बुक से कर लें या नवीद नवाब की बुक से। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का जो टॉपिक है उसमें जो है वो प्लेज भी है। ठीक है ना। उसमें प्लेजर होता है, प्लेजी होते हैं। तो बेलर की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वही प्लेजर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। पेपर में अगर प्लेजर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ जाते हैं तो जो बेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वही आपने डिफाइन करने, लेकिन प्लेजर के नाम से। और बेली के जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वही प्लेजी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं। ठीक है ना। तो आपको डबल डबल याद करने की ज़रूरत है। दोनों में फ़र्क क्या होता है ये तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा कि बेलमेंट क्या होती है, प्लेजिंग क्या होती है। अंडर वट सर्कमस्टेंसेज द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी प्राइस फिक्सेशन मेथड्स बताने। उसके बाद है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। अभी एक शॉर्ट नोट के लिए बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, डोक्राइन ऑफ कीवी टेम्पटर, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसमें ना ये चीज़ें आप हटा सकते हो, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। काइंड्स ऑफ गुड्स, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज,
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, फ्री कंसेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ कॉमन कैरियर, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. Differentiate between the following: indemnity and guarantee, contract of sale and agreement to sell, pledge and bailment, charter party and bill of lading, coercion and undue influence, fraud and misrepresentation, void and voidable contracts, condition and warranty. डिफ्रेंशिएशन सारी याद करनी है. जो शॉर्ट नोट है उसमें मैं अगर आप छोड़ना चाहें तो सी, डी, ई, ठीक है ना, आई ये छोड़ सकते हैं आप, एच भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना. तो यानी चार, ये जो 3-4 बताएं ये आप छोड़ सकते हैं. उसके बाद हम चलते हैं इंडस्ट्रियल लॉ पे, जिसमें आपको 3 में से 2 सवाल करने होते हैं. एक्सप्लेन द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजन ऑफ वर्कर अंडर फैक्ट्री एक्ट, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, व्हेन एम्प्लॉयर इज लायबल और नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन टू अ वर्कर फॉर डिसेबलमेंट, लॉज एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग वीमेन वर्कर एंड चाइल्ड लेबर. उसके बाद शॉर्ट नोट है सीजनल एंड नॉन सीजनल फैक्ट्री, टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ऑक्यूपायर, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, कंसिलिएशन, लेबर कोर्ट, वर्क्स काउंसिल. इसमें भी अगर आपको छोड़ना चाहें, आप उसको शॉर्ट करना चाहें, तो ये क्वेश्चन है 5, ये तो आपने करने ही करने, ठीक है ना. तो जो शॉर्ट नोट में आप सी छोड़ सकते हैं, डी छोड़ सकते हैं, एफ छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, जी और एच छोड़ सकते हैं. आसान कर देता हूँ, शॉर्ट नोट सारे छोड़ दो और ये 5 सवाल शुरू के याद कर लो, तो आपके इंशाल्लाह 2 सवाल इसमें से हो जाएंगे, ठीक है ना. उर्दू में भी यही गेस्ट पेपर नीचे अवेलेबल है. दोबारा बता दूँ, आपको ना सेक्शंस याद करने हैं, ना ही आपको जो है वो हर एक सवाल में, हर एक हेडिंग में एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ सवालों में एग्जाम्पल देनी पड़ती है. जब आप किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल देनी पड़ती है. इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. 6 सवाल आपको टोटल करने हैं, तो एक सवाल करने के लिए 25 मिनट्स होते हैं आपके पास. कम लिखना पड़ता है, टू दी पॉइंट लिखते हैं, जस्ट डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल लिखते हैं, तो कम ही लिखना पड़ता है इसमें, लेकिन आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ता है. तो ये हमारी आज की वीडियो थी, ये उर्दू में सारा देखें मौजूद है. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. इसको देखें, डाउनलोड करें, इसको याद करें, इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर होगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.